एक ओमकार आप सबके नाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिग्राम इंग्लिश वोकैब की पाठशाला में। तो शुरू करते हैं आज के 10 वर्ड्स। हमारा पहला शब्द है नॉन प्लस। बिल्कुल बच्चों बोल लेंगे। हमारा पहला शब्द है नॉन प्लस। इस शब्द का मतलब होता है हैरान करना, उलझा देना। ठीक है, इसका ट्रिक काफी आसान है। नॉन प्लस में प्लस शब्द आ रहा है, आप कितने बड़े हो गए हैं, अगर आपसे जोड़ घटाव भी नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, शब्द है नॉन प्लस। आप इतने बड़े हो गए हैं और नॉन बोले तो नहीं, प्लस बोले तो जोड़, आप जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अचानक से कल तक सब कुछ बनता था आपसे, लेकिन आज आपसे जोड़ घटाव नहीं बन पा रहा है, तो आप कैसे हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड नॉन प्लस। बिल्कुल, एक बार बच्चों क्या शब्द है नॉन प्लस। आप जोड़ भी नहीं पा रहे तो आप कैसे हो जाएगा, नॉन प्लस हो जाएगा, अर्थात हैरान हो जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नूस। एक बार फिर से क्या शब्द है नूस। एक बार फिर से बोलेंगे, क्या शब्द है नूस। शब्द का मतलब होता है फांसी, फंदा लगाना, जाल में फंसाना। बिल्कुल, और सब आदमी का देखिए ना, इस आदमी का नाक ही कुछ ज्यादा बड़ा है। अरे भाई, ऐसे तो लोग गर्दन में फांसी लगाते हैं, लेकिन जिस आदमी का नाक बड़ा होगा उसको नाक में ही लगा देंगे। बिल्कुल सही बात, ये इसका ट्रिक है। नूस बोले तो नोज, नूस बोले तो नोज, और नाक में डाल करके फंसा दिया तो क्या किया, नूस किया था। तब फांसी लगाना। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं, नूस बोले तो नोज, नूस बोले तो नोज, और नोज में क्या डाल दिया है, नोज डाल दिया था, तो फंदा डाल दिया है, जाल डाल दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिया। एक बार फिर से क्या शब्द है नॉस्टैल्जिया। इस शब्द का मतलब होता है घर की याद, बीते वक्त की याद। आपने जो अच्छे समय बिताए थे आप उसे याद करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, नॉस्टैल्जिया। उसे क्या बोलेंगे, नॉस्टैल्जिया। इसका ट्रिक है, नॉस्टैल्जिया बोले तो नाश्ते का स्टॉल, नॉस्टैल्जिया बोले तो नाश्ते के स्टॉल। आप अपने कॉलेज के दिनों को याद करिए, आप अपने बीते हुए अच्छे दिनों को याद करिए। बिल्कुल, आप जाते थे किसी रेस्टोरेंट में, बैठ जाते थे और चैन से पापा का पैसा खर्च करते थे, लेकिन वो दिन काफी अच्छे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। यही इसका ट्रिक हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया। नाश्ते के स्टॉल पर जिया हुआ वो दिन, नॉस्टैल्जिया। नाश्ते के स्टॉल पर जिया हुआ वो दिन कैसा था, नॉस्टैल्जिया था, अर्थात बीते वक्त की अच्छी यादें। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्ट्रम। एक बार फिर से क्या शब्द है नॉस्ट्रम। एक बार फिर से क्या शब्द है नॉस्ट्रम। इस शब्द का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया या विचार जो सुनने में ठीक लगे परंतु संभव नहीं है। एक बार फिर से क्या शब्द है नॉस्ट्रम। बिल्कुल, क्या शब्द है नॉस्ट्रम। एक ऐसा आइडिया या विचार जो सुनने में ठीक लगे परंतु अभी संभव नहीं है। जैसा कि आपका कोरोना काल चल रहा है, भारत में पर्याप्त ऑक्सीजन इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है हम उसे पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो भाई हमारे पास चीजें पर्याप्त है, तो सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा नॉस्ट्रम। इसलिए तो भारत विदेशों से क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल तो वो उनकी बातें हैं। नॉस्ट्रम, बिल्कुल एक ऐसा विचार जो सुनने में ठीक लगे लेकिन संभव ना हो। इसका ट्रिक है, अगर आप नाश्ते में रम पियोगे, नॉस्ट्रम, अगर आप नाश्ते में रम पियोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, तो ये ट्रिक क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रम, अर्थात ऐसा विचार जो सुनने में ठीक लगे परंतु संभव नहीं है। एक बार फिर से शब्द क्या बोले थे, नॉस्ट्रम। बिल्कुल, क्या शब्द है नॉस्ट्रम। नाश्ते में रम पियो तो सब कुछ याद रहेगा, तो ये विचार क्या हुआ, नॉस्ट्रम हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है नॉच। एक बार फिर से क्या शब्द है नॉच। शब्द का मतलब हो जाएगा तुलना करना, खांचा। आप देखे होंगे नदी का जल स्तर नापने के लिए उस पर एक लेवल अर्थात एक तुलनात्मक बिंदु या खांचा लगा होता है। ठीक है, उस स्तर से अगर नीचे रहता है तो खतरे के निशान से नीचे, अगर उससे ऊपर रहा तो खतरे के निशान से ऊपर, उसे क्या बोलेंगे नॉच, अर्थात तुलनात्मक बिंदु। इसका ट्रिक है, नॉच बोले तो नाचने में, नॉच बोले तो
नाचने में मैं आपसे एक दो नॉच ऊपर हूं या एक दो नॉच नीचे हूं, उसे क्या बोलेंगे? नॉच। उसे क्या बोलेंगे? नॉच। हम भारतवासी हैं और हम भारतीयों का अंग्रेजी थोड़ा सा तो कमजोर होता ही है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं आपकी अंग्रेजी एवरेज से थोड़ा सा नीचे है, दैट्स कॉल्ड एवरेज, अर्थात नॉट से थोड़ा सा नीचे है या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, दैट्स कॉल्ड नॉट से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉच बोले तो नाचने में, नॉच बोले तो नाचने में मैं आपसे दो चार नॉच ऊपर नीचे हूं। बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है नोभा। बिल्कुल, क्या शब्द बोली? नोभा। बिल्कुल, क्या शब्द बोल रहे दोस्त? नोभा शब्द का मतलब होगा खुशी, टूटता हुआ तारे की चमक, एकदम दिल खुश कर देने वाला। कुछ नहीं, पापा की एंट्री हुई है और पापा बोले देखो मैं क्या लाया हूं आप लोगों के लिए, दैट्स कॉल्ड इनोवा कार। एक बार फिर से, नोवा बोले तो इनोवा, नोवा बोले तो इनोवा, और इनोवा कार को देख करके आप एकदम जोश में खुश हो जाते हैं, आपका मन एकदम खुश हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? नोभा। एक बार फिर से, नोभा बोले तो इनोवा कार को देख करके आपका चेहरा कैसा हो जाता है? नोभा हो जाता है। एक बार फिर से, क्या शब्द है? नोभा बोले तो इनोवा, इनोवा कार को देख करके आपका चेहरा कैसा हो जाता है? नोभा हो जाता है। याद करिए वो दिन जब आप छोटे रहे होंगे और पापा जैसे ही झोला लेकर या बाहर से आए तो आप एकदम पापा की तरफ खुशी से दौड़ पड़ते थे कि पापा मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं, आप झोला ले आकर के ढूंढने लगते थे कि मेरे लिए कुछ है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड नोभा। एक बार फिर से, नोभा बोले तो इनोवा, और इनोवा कार को देखकर आपका चेहरा कैसा हो जाता है? नोभा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है नो भाइस। एक बार फिर से, क्या शब्द है? नो भाइस। एक बार फिर से, क्या शब्द है? नो भाइस बोले तो कच्चा, अनुभवहीन, नौसिखिया, नौसिखिया। नो बोले तो नहीं दिख रहा होगा और भाइस बोले तो वॉइस, भाइस बोले तो वॉइस। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आप पहली बार गए हैं और आपकी वॉइस नहीं निकल रही है, नो वॉइस बोले तो इंटरव्यू में आपकी वॉइस नहीं निकल रही है, तो आप कैसे हो जाएगा? नो वॉइस हो जाएगा, अर्थात नौसिखिया हो जाएगा। एक बार फिर से, शब्द है नो वॉइस, इंटरव्यू में आपकी वॉइस नहीं निकल रही है, तो आप कैसे हो जाएगा? नो वॉइस हो जाएगा, नौसिखिया हो जाएगा। एक बार फिर से, आपका शब्द है नो भाइस। बच्चों बोल लेंगे हमारे साथ, क्या सब बोल रहे हैं? नो भाइस। इंटरव्यू में आपकी वॉइस नहीं निकल रही है तो आप कैसे होंगे? नो वॉइस होंगे। नेक्स्ट वर्ड है नॉक्सियस। बिल्कुल, शब्द क्या है? नॉक्सियस। शब्द का मतलब होता है हानिकारक, और नॉक्सियस बोले तो नक्सल, नॉक्सियस बोले तो नक्सल, नॉक्सियस बोले तो नक्सल, और नक्सल बड़े खतरनाक है, तो कैसे हैं? नॉक्सियस है, अर्थात हानिकारक हैं। एक बार फिर से, आपका शब्द है नॉक्सियस बोले तो नक्सल, नॉक्सियस बोले तो नक्सल, बड़े खतरनाक है, तो कैसे हैं? नॉक्सियस है, अर्थात हानिकारक है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूएंस। एक बार फिर से, क्या शब्द है? न्यूएंस। एक बार फिर से, न्यूएंस। इस शब्द का मतलब होता है बारीकियां, बारीक भेद, एकदम छोटी छोटी चीजों पर भी जो ध्यान दे, उसे क्या बोलेंगे? न्यूएंस। और इसका ट्रिक है न्यू न्यू आंसर बताते हैं, किसी क्वेश्चन का, किसी समस्या का नया नया समाधान बताते हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें एकदम जो बिल्कुल एकदम छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देगा जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सही होगा। दैट्स कॉल्ड तो न्यूएंस, न्यू न्यू आंसर देते हैं, एकदम बारीकियों से भरे हुए हैं, तो कैसे हैं आप? न्यूएंस हैं। एक बार फिर से, आपका शब्द है न्यूएंस, न्यू न्यू आंसर देते हैं। न्यूएंस बोले तो न्यू न्यू आंसर देते हैं, नए नए तरीके बताते हैं, और ऐसा तरीका जो ही बता पाएगा जो एकदम बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर बारीकियों से भरा होगा। तो इसका ट्रिक है न्यू न्यू आंसर देते हैं, तो आप कैसे हैं? न्यू आंसर, अर्थात बारीकियों से भरे हुए। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है न्यूबाइल। एक बार फिर से, क्या शब्द है? न्यूबाइल। इस शब्द का मतलब होता है विवाह योग्य लड़की। न्यूबाइल बोले तो विवाह योग्य लड़की, और इसका ट्रिक है न्यूबाइल बोले तो मोबाइल। भैया शादी करना था मोबाइल वाली ही लड़की से, पता चले गांव वाली आ गई, ये मोबाइल क्या होता है?
ठीक है, तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कि भाई अब हम कहाँ चले जाए। तो फिलहाल आप हमारे पास आ जाओ, ये शब्द सीख लो। तो बिल्कुल हमारा शब्द क्या है? न्यू बाइल। एक बार फिर से क्या शब्द है? न्यू बाइल बोले तो मोबाइल, न्यू बाइल बोले तो मोबाइल। और मोबाइल चलाने वाली लड़की से आप लोग क्या करते हैं? न्यू बाइल अर्थात शादी योग्य, विवाह योग्य। चलिए आज के 10 वर्ड हो चुके हैं, हम इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। हमारा पहला शब्द क्या था? नॉन प्लस। क्या बोली? नॉन प्लस। अगर आप जोड़ भी नहीं पा रहे तो आप कैसे हो जाएगा? नॉन प्लस अर्थात हैरान, अर्थात हैरान हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है नोज बोले तो नोज, नोज बोले तो नोज। और नोज में मैंने क्या लगा दिया था? नूस अर्थात फांसी का फंदा, फंदा, जाल। बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिया। बिल्कुल क्या शब्द बोल रहे हैं? नॉस्टैल्जिया। नाश्ते के स्टॉल पर जिया हुआ वो दिन कैसे थे हमारे? नॉस्टैल्जिया था बीते वक्त की अच्छी यादें। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्ट्रम। बिल्कुल क्या शब्द बोले? नॉस्ट्रम। नाश्ते में पियोगे रम तो सब कुछ याद रहेगा। नॉस्ट्रम। नाश्ते में पियोगे रम तो सब कुछ याद रहेगा। तो ये विचार एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। नॉस्ट्रम। नाश्ते में पियोगे रम तो सब कुछ याद रहेगा। तो ये विचार क्या है? नॉस्ट्रम अर्थात एक ऐसा विचार जो सुनने में ठीक लगे परंतु संभव ना हो। नेक्स्ट वर्ड है नॉच। बिल्कुल क्या शब्द बोले? नॉच बोले तो नाचने में मैं आपसे दो चार नॉच ऊपर हूं अर्थात या नीचे हूं अर्थात नॉच बोले तो तुलनात्मक बिंदु, खांचा। आगे बढ़ेंगे। नोभा। क्या शब्द बोले? नोभा बोले तो इनोवा, नोभा बोले तो इनोवा। इनोवा कार को देखकर आपका मूड कैसा जाता था? नोभा था खुश, एकदम खुश। नो वॉइस। बिल्कुल क्या शब्द है? नो वॉइस। इंटरव्यू में आपकी वॉइस नहीं निकल रही तो क्योंकि आप कैसे हैं? नो वॉइस है, नौसिखियां हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉक्सियस। नक्सल बड़े खतरनाक होते हैं तो कैसे होते हैं? नॉक्सियस अर्थात हानिकारक, हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है न्यूएंस। बिल्कुल क्या शब्द बोले? न्यूएंस। न्यू न्यू आंसर देते हैं अर्थात आप बारीकियों से भरे हुए हैं, छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूएंस। बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है न्यूबाइल। क्या शब्द है? न्यूबाइल बोले तो मोबाइल, न्यूबाइल बोले तो मोबाइल। और मोबाइल वाली लड़की से ही आपको शादी करना था, शादी योग्य लड़की। चलिए आज के 10 वर्ड आपके समाप्त हो चुके हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से आपका डेली 10 वर्ड्स का क्लास लगेगा। अभी कोरोना चल रहा है, कम से कम लोग घर से बाहर निकलें, एकदम जरूरी हो तभी बाहर निकलें क्योंकि यह काफी पैंडेमिक है। आप सोच रहे हैं कि यह आपको इफेक्ट नहीं करेगा, दिक्कत यहाँ नहीं है कि आपको इफेक्ट करे या नहीं। अगर गलती से भी आप संक्रमित हुए तो आप अपने परिवार वालों को परेशान कर बैठेंगे। ठीक है, इसलिए एकदम घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप यूट्यूबर अर्थात यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं तो हमारे जैसे ढेर सारे टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सभी टीचर बेहतर ही पढ़ाते हैं। जहां से मिले वहां सीख कर आगे बढ़ो। एक बार फिर से जहां से भी आपको ज्ञान मिलता है वहां से सीखकर आगे बढ़िए, ये नहीं कि सिर्फ हम पर आकर के रुक जाइए। ठीक है, चलिए आज तक के लिए यही, धन्यवाद।